देखिए आज है कैन। कैन मतलब सकना, सकना। इसी का सिमिलर हो जाता है आपका एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू। जैसे देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। इसका ट्रांसलेशन पहले हुआ का होता है ही, सकता है कैन। तो कैन के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता, और जब भी वर्ब आता है विदाउट टू आता है, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इसे बी एबल लगा के। बी मतलब हो जाता है, बी में आ जाता है आपका बी में आ जाता है आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, पांचों चीज आ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एबल टू, इसका मतलब होता है समर्थ होना। जैसे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग, जब भी कैपेबल के साथ ऑफ लगता है तो भर में आईएनजी जुड़ जाता है। इसको इस तरह भी आप चौथा रूल बना सकते हो। पहला तरीका हुआ, दूसरा तरीका हुआ, तीसरा तरीका हुआ, चौथा तरीका से बना सकते हो। ही नोज, वह जानता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह जानता है हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोला जाता है इंग्लिश। और देखिए अब इसमें दो में कैन और एबल टू में अंतर है। कैन फुल पावर, कैन मतलब फुल पावर, एबल टू अगर हम बनाते हैं एम, इज, आर प्लस एबल टू, जब हम बनाते हैं एबल, इजर प्लस एबल से यह बोध होता है कि कार्य कुछ कठिनाई से होता है। एम इज आर प्लस एबल से यह बोध होता है कि कार्य कुछ कठिनाई से होता है। लेकिन अगर हम उसमें कैन लगा देंगे तो मतलब उसमें हम परिपूर्ण है, मतलब हमारे अंदर उतना कैपेसिटी है। लेकिन अगर एबल लगाते हैं तो काम होता है लेकिन कठिनाई से। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे चला नहीं जाता, या उससे बोला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। इसका हो जाएगा ही इज नॉट एबल टू ईट, ही इज नॉट एबल टू ईट, उससे खाया नहीं जाता। ये सब सेंटेंस एबल से बनता है। यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसलिए एबल नॉट टू, जैसे उस बूढ़े से चला नहीं जाता, नहीं जाता। तो हो जाएगा द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक। तो आप जान गए। एक एग्जाम्पल फिर बना देते हैं। आप जिस तरह भी बना सकते हैं आप इसको, अगर आप कैन के साथ बी लगा दीजिए तो हो जाता है होना। जैसे वह नेता हो सकता है, सकता है। तो क्या कीजिएगा आप, ही कैन, कैन के साथ बी लगा दीजिए, बी मतलब होना हो जाएगा। ही कैन बी ए लीडर,
अगर नहीं बना रह जाए, वह नेता नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा ही कैन नॉट बी ए लीडर। यहाँ देखने वाली बात है कि कैन और नोट के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर कैन और नोट ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो सकता है। अगर आपको लिखना है तो कैन नोट ऐसे लिखा जाता है, यह सही होगा, या नहीं तो आप इसको कैंट भी लिख सकते हैं, यह सही होगा। इस तरह लिखना गलत होगा, ठीक है। तो आप देखिए, उसी तरह कैन का पास्ट रूप हो जाता है कुड। ऐसे बोलते हैं कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, अगर बनाना रहे मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप पावर दिखा रहे हैं, आई कैन गो देयर। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम एबल टू गो देयर, लेकिन सबसे सटीक रहेगा कैन बनाना। इसको दो तीन तरह से आप बना सकते हैं, आई कैन गो देयर, या आई एम एबल टू गो देयर, आई एम कैपेबल ऑफ गोइंग देयर, या आई नो हाउ टू गो देयर। अब देखिए, कैन प्रेजेंट में आ गया तो इसका पास्ट रूप हो जाता है कुड। कुड का अर्थ होता है सकता था, कुड सकता था, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी था कि वह कोई काम को कर सकता था, लेकिन किया कि नहीं किया वह, जैसे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड पास, वह पास कर सकता था एग्जाम, तो उसके अंदर टैलेंट था, ही कुड पास द एग्जाम। लेकिन अब पास किया कि नहीं किया वो गारंटी नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया ही हैड कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी था, ही हैड, उसके अंदर एबिलिटी था, या ही हैड द एबिलिटी टू पास द एग्जाम, उसके अंदर एबिलिटी था पास करने का, लेकिन किया कि नहीं किया कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इसको लिख देते हैं ही वाज एबल टू पास, तो अब हो जाएगा ही पास्ड। दोनों में अंतर समझे। कुड बताता है कि किसी आदमी के अंदर कैपेसिटी था कि वो एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन पास किया कि नहीं किया इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको वाज एबल टू के साथ जोड़ देंगे तो ही पास्ड, उसने उस काम को किया। जैसे कि मोहन कुड पास, है ना, मोहन कुड पास, मोहन पास कर सकता था, पर किया या नहीं पता नहीं। अगर हम लिख दें, अगर लिखेंगे मोहन वाज एबल टू पास, मतलब पास किया, यही अंतर है। एक बार इसको सरसरी पे आप देख सकते हैं, कैन शक्ति को दिखाता है, और एबल टू लगा देंगे तो क्या होता है कि वह काम करने के लायक क्षमता है, एबल है, लेकिन पूरा एकदम टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। इसको आप एबल टू से बना भी सकते हैं, कैपेबल ऑफ से बना सकते हैं, हाउ टू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैन लगाने के बाद पूर्ण पावरफुल, और एबल लगाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं उससे खाया नहीं जाता, मतलब ही इज नॉट एबल, वह समर्थ नहीं है खाने में, है ना। अगर यहाँ पे लगा देंगे आप ही कैन नॉट ईट, मतलब वो कुछ खा ही नहीं सकता है, खाएगा नहीं तो मर जाएगा। इसलिए हम क्या बोला, ही इज एबल टू ईट, मतलब वह खाने के लायक है, खाता है, कठिनाई से खाता है, इसलिए यहाँ पे हम कैन नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कैन के साथ अगर आप बी लगा देते तो होना का अर्थ हो सकता है, जैसे वह एक नेता हो सकता है, ही कैन बी ए लीडर, है ना, वह नेता नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट कांट लिखेंगे, यानी तो कैन और नॉट के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, तो गलत माना जाता है। कैन नॉट एक साथ लिख सकते हैं, या कांट, यह दोनों ही सही है, यह गलत है। उसी प्रकार है कैन का पास्ट फॉर्म कुड कहलाता है, कुड मतलब सकता था, तो मतलब कि उसके अंदर कैपेसिटी था कि एग्जाम पास करेगा, लेकिन किया कि नहीं किया उसके विषय में हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम वाज एबल टू लगा देंगे तो मतलब वो पास किया।